आंदोलन में लाने के लिए हम लोग जागरूक करते हैं, उसको पीठ पीछे सबको मना किया जाता है, तो ये दोगलाईगिरी नहीं चलेगा। आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है तो आगे आना होगा और आदिवासी समाज के साथ खड़ा होना होगा। एक एक आदमी को अपनी भूमिका निभानी होगी, नहीं तो आज केंद्रीय शरणा स्थल उजड़ रहा है, कल को आपका गांव घर का शरणा स्थल भी उजड़ जाएगा। और हम लोगों को सीखने की जरूरत है। और विधायक भूषण तिर्की जी ने जो कहा है कि जो अजय तिर्की जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, तो अजय तिर्की क्या सरकार से बड़ा है? कोई मुसलमान तो है नहीं, अजय तिर्की कोई हिंदू तो है नहीं, अजय तिर्की तो यहीं के आदिवासी मूलवासी है। और वहाँ अजय तिर्की अपनी बातों को जो रख रहे हैं, अजय तिर्की वो शुरू से इस पे लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि अजय तिर्की जो उनका जो कहना है कि भाई यहाँ पर ही रैम का जो मामला है और जो तिर्की क्या सरकार से बड़ा है? अजय तिर्की को जेएमएम चला रहा है कि जेएमएम अजय तिर्की को चला रहा है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। एक जनप्रतिनिधि ऐसा बातें बोल, बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि ऐसा बोल रहे हैं, एक विधायक ऐसा बोल रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी, भूषण तिर्की से और भी जितने भी विधायक मंत्री, उसे भी बड़ा अजय तिर्की का पावर हो गया है। इसलिए अजय तिर्की जो बोल रहा है, अजय तिर्की बोलेगा सब आदिवासी समाज कुआं में डूबो, सारे विधायक कुआं में डूबो, तो हमको लगता है कि सारे विधायक मंत्री कुआं में डूब जाएंगे। ये स्थिति बना के रखा है समाज का। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज 1। मैं हूं अक्षय बोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची में और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हैं जितने भी सामाजिक अगुवा जो सिरमटोली रैम का विरोध करते हुए देखते हैं। फिलहाल हम लोग पूरा जानना चाहेंगे, क्या आप लोग आवास घेराव करने गए थे सिरमटोली रैम को हटाने की मांग को लेकर? हमने भी देखा, सबने जो पूरा आप लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे वहाँ के गुमला के विधायक भूषण तिर्की ने कहा कि अजय तिर्की के ने जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगा है वो बिल्कुल सही लगा है, सही कह रहे हैं वे, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे? उन्होंने तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आप लोग कर रहे हैं ये सभी आंदोलन। देखिए, जो विधायक गुमला विधायक भूषण तिर्की जी है, उनको सबसे पहले तो आके यहाँ पर सिरमटोली शरणा स्थल का निरीक्षण करना चाहिए था। और यहाँ पर सरना समाज को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या भविष्य में कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उस पर आकर इनको निरीक्षण करना चाहिए और उसके बाद इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करना चाहिए था। रही बात है अजय तिर्की का, तो अजय तिर्की को कौन बनाया था अध्यक्ष? और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि केंद्रीय सरना समिति का बायलॉज उठा के देख लीजिए कि कोई भी अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए होता है और 3 साल के लिए और उसको पहले मनोनीत तरीके से उसको किया जाता था आपस में। लेकिन हम लोग जितने लोग हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, आज अगर अजय तिर्की अध्यक्ष पद पर हैं या थे तो वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी संगठनों का देन था। 2016-17 में जब CNT एक्ट का आंदोलन चल रहा था, उस समय जो पूर्व के जो अध्यक्ष थे केंद्रीय सरना समिति के फूलचंद तिर्की, वो जब सरकार के समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह से अभी अजय तिर्की कर रहे हैं, उस समय वो रघुवर दास का समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे, संगठन के साथ खड़ा नहीं हो रहे थे। तो उस समय फूलचंद को जबरन हम लोग हटा के और अजय तिर्की को पूरे समाज के द्वारा चुना गया था 2016-17 में। 16-17 के बाद अच्छा एक चीज और है, केंद्रीय सरना समिति के बारे और बताना चाहेंगे कि जो भी केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष पद हो या फिर उसका जो भी पदाधिकारी का पद हो, है ना, सचिव है, महासचिव है, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इन सारे पदों में जो भी रहेंगे, विशेष तौर पे जो अध्यक्ष है, उनको किसी भी राजनीतिक पार्टी से उनको सटना नहीं है और राजनीतिक पार्टी के छांव में जाना नहीं है। तो क्या आपका इशारा कहीं अजय तिर्की तरफ तो नहीं है, क्योंकि उन लोगों पर लगातार आरोप लगा है कि पूरी बात पहले सुन लीजिए, पूरी बात पहले सुन लीजिए, है ना। मीडिया जैसा बोलेगा वैसा हम लोग नहीं जवाब देने वाले हैं। यहाँ पर बात है कि उसका बायलॉज जो लोग नहीं जानते हैं, उनको आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि केंद्रीय सरना समिति सिर्फ जमीन बचाने के लिए और दूसरा
आदिवासियों का सरना धर्म का धर्म संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए बाबा कार्तिक उरांव जी ने इस संगठन को बनाया था। ये संगठन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का उप समिति है, केंद्रीय सरना समिति, और इसका बायलॉज है कि हर 3 साल में अध्यक्ष का पद का चुनाव होगा। फिर 2017 से वो पद में बैठे, 17, 18, 19 में उनका पद खत्म हो गया और खत्म होने के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। फिर भी अभी तक वो क्यों अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं? पहली बात। दूसरी बात, जब राजनीति से दूर रहना है इनको, तो उस समय वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे 2018 में, चुनाव लड़े, 1 साल भी नहीं रहे अध्यक्ष पद में और वो चुनाव लड़े और उस समय इस्तीफा देकर लड़े थे चुनाव, और चुनाव हार गए तो फिर से चले गए अध्यक्ष पद पे बने रहने के लिए वापस आ गए। उस समय भी समाज ने उनको एक मौका दिया, लेकिन अभी जो वो फिर से जेएमएम का प्रवक्ता बन के जो घूमते फिर रहे हैं, तो ये समाज को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम समाज से पूछना चाहते हैं कि रैंप हटाने का जो हम लोग मांग कर रहे हैं कहाँ से गलत है, बता दे समाज कि कहाँ से गलत है ये रैंप हटाने का मामला। सरना स्थल को बचाने का मामला, रैंप हटाने का मामला अगर गलत है तो समाज हमें जवाब दे। और हमारे साथ जितने भी जो जन समर्थन जो हम लोगों को मिल रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि समाज हमारे साथ है, क्योंकि ये सामाजिक धार्मिक लड़ाई है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का लड़ाई नहीं है। और सामाजिक धार्मिक लड़ाई में किसी भी राजनीतिक पार्टी का लोग अगर हमारे आदिवासी समाज के हैं तो उनको आना होगा। सबसे बड़ा चीज, आप कुर्मी आंदोलन को देख लीजिए, जब कुर्मी को आदिवासी बनाने की बात होती है तो आजसू पार्टी, बीजेपी पार्टी, जेएमएम, कांग्रेस के जितने भी कुर्मी विधायक हैं या नेता हैं, सब एकजुट होकर एक स्वर में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सरना स्थल बचाने की बात आ रही है तो हमारे आदिवासी विधायक तक नहीं बोल रहे हैं, और जितने भी आदिवासी समाज के जो अगुआ है, जो पार्टी का पिछलगू बन के बैठे हुए हैं, वो लोग भी अपना मुंह सील के बैठे हुए हैं, ना आंदोलन में साथ दे रहे हैं, ना आंदोलन के साथ खड़े हो रहे हैं। ऊपर से जिनको हम लोग आंदोलन में लाने के लिए हम लोग जागरूक करते हैं, उसको पीठ पीछे सबको मना किया जाता है। तो ये दोगलाईगिरी नहीं चलेगा। आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है तो आगे आना होगा और आदिवासी समाज के साथ खड़ा होना होगा। एक एक आदमी को अपनी भूमिका निभानी होगी, नहीं तो आज केंद्रीय सरना स्थल उजड़ रहा है, कल को आपका गांव घर का सरना स्थल भी उजड़ जाएगा। और हम लोगों को सीखने की जरूरत है। और विधायक भूषण तिर्की जी ने जो कहा है कि जो अजय तिर्की जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, तो अजय तिर्की क्या सरकार से बड़ा है? अजय तिर्की को जेएमएम चला रहा है कि जेएमएम अजय तिर्की को चला रहा है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। एक जनप्रतिनिधि ऐसा बात है, बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि ऐसा बोल रहे हैं, एक विधायक ऐसा बोल रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी, भूषण तिर्की से और भी जितने भी विधायक मंत्री, उसे भी बड़ा अजय तिर्की का पावर हो गया है। इसलिए अजय तिर्की जो बोल रहा है, अजय तिर्की बोलेगा सब आदिवासी समाज कुआं में डूबो, सारे विधायक कुआं में डूबो, तो हमको लगता है कि सारे विधायक मंत्री कुआं में डूब जाएंगे। ये स्थिति बना के रखा है समाज का। अभी तक कुंदर सिंह मुंडा इन्होंने केंद्रीय सरना समिति और केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली दोनों का डिफाइन करते हुए, दोनों का जो क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ किस लिए दोनों का संरक्षण के लिए बनाया गया है, चीज़ों को उन्होंने बताया। और किस तरीके की राजनीति किया जा रहा है, जब आदिवासी समुदाय आंदोलन कर रहा है तो किस तरीके से राजनीतिक पार्टी का होने का आरोप लग रहा है, साफ शब्दों में इन्होंने डिफाइन करते हुए, क्लियर करते हुए समझाया। फिलहाल आदिवासी समुदाय भी हार मानने को तैयार नहीं है और लगातार निरंतर आंदोलन कर रहे हैं, और करने का भी उन्होंने कहा कि निरंतर आंदोलन होगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होता। फिलहाल सिरम टोली रैंप को लेकर क्या कुछ जानकारी होती है हम आपके बीच शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए जुड़े रहे, धन्यवाद।